भाग 3 रामपुर का छुपा इतिहास। बाबा के शब्द गूंजते ही पूरा गांव जैसे थम सा गया। घंटी की आवाज धीरे धीरे खामोशी में बदल गई, लेकिन उस खामोशी में भी एक अजीब सी बेचैनी थी। मुखिया और बुजुर्ग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। किसी में कुछ पूछने का साहस नहीं था। कुछ देर बाद बाबा ने जमीन पर उभे उस गोल निशान के पास बैठते हुए कहा, आज से बहुत पहले, जब रामपुर सिर्फ खेतों और कुओं का गांव नहीं था, तब यहां एक और पहचान थी। गांव वाले पास आकर बैठ गए। ये जमीन, बाबा ने धीरे से मिट्टी पर हाथ फेरते हुए कहा, एक समय में रक्षा स्थल थी। यहां कुछ ऐसा छुपाया गया था जिसे गलत हाथों में जाने से पूरी धरती कांप सकती थी। मुखिया ने हिम्मत करके पूछा, और वो धातु की तख्ती? बाबा ने सिर हिलाया। वो चिन्ह पत्र है, वही चाबी, वही चेतावनी। पीढ़ियों पहले इसे 3 हिस्सों में बांट दिया गया था, एक जमीन में, एक जंगल में और एक इंसानों की यादों में। एक बुजुर्ग कांपती आवाज में बोला, तो आप? मैं सिर्फ पहरेदार हूं, बाबा ने शांत स्वर में कहा। जिस दिन ये निशान उभरा, समझ लो कि गांव को चुन लिया गया है। तभी दूर जंगल की ओर से एक तेज हवा आई। गोल निशान के बीच हल्की दरार पड़ी और उसमें से मंद सी रोशनी झलकने लगी। गांव के बच्चों ने डर के मारे अपनी माँओं का हाथ पकड़ लिया। बाबा उठ खड़ा हुआ और बोला, अब परीक्षा शुरू हो चुकी है। जो सच से भागेगा वो खो जाएगा, और जो डटा रहेगा वही रामपुर को बचाएगा। आसमान में बादल फिर से घिर आए। ये साफ हो चुका था, रामपुर अब सिर्फ एक गांव नहीं रहा,